नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વ્યાકરણ વિભાગ જેમાં આજે જોઈશું આપણે શબ્દ સમૂહ ભાગ 1। મિત્રો, શબ્દ સમૂહ એટલે આના વિશે આપણા પરીક્ષામાં 1 માર્ક્સનો ગુણ આવે છે। એટલે આપણે અહીંયા વિશે થોડી માહિતી મળી લઈએ અને આપણા જે પાઠમાં આવા શબ્દોનો ઉપયોગ થયેલો છે એને આપણે એક નોંધ બનાવીશું। અહીંયા વિભાગ અ એમાં શબ્દ સમૂહ લખેલા છે। વિભાગ બ માં એ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે। મોટા વાક્યને એક શબ્દમાં ટૂંકાઈ અને વાક્યમાં જ્યારે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે વાક્ય જે છે એ વાક્ય રોચક બને છે અને એક નાનકડા શબ્દમાં આખા વાક્યનો અર્થ સમાયેલો હોય છે। દોસ્તો, અહીંયા વિભાગ આમાં આપેલું કે જો विचलित नहीं होता तो ये पूरे वाक्य की जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो शब्द है वो अविचल। अविचल का अर्थ होता है जो विचलित नहीं होता। इतना ज्यादा लंबा लिखने के बजाय हम यहाँ पर अविचल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वाक्य की सुंदरता भी बढ़ती है और पढ़ने वाले को और अगर कोई बोलता है तो सुनने वाले को दोनों को यह प्रिय लगने लगता है। तो भाषा में इससे एक रोचकता आती है। हिम का गढ़, हिम माने बर्फ, बर्फ का गढ़, इसके लिए एक शब्द है हिमालय। उसी प्रकार से शरण में आया हुआ, इसके लिए ये शब्द समूह है। इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो है शरणागत। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के बारे में। वो शरणार्थी मतलब वो भारत की शरण में आए हैं यहाँ पर रहने के लिए। तो उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया हो शरणागत अर्थात शरण में आया हुआ। गिरी को धारण करने वाला, गिरी यानी कि पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह गिरधारी। दोस्तों, कृष्ण का एक नाम गिरधारी भी है क्योंकि उन्होंने भी अपनी उंगली पर पर्वत को धारण किया था, इसलिए उनको भी गिरधारी कहा जाता है। तो गिरी को धारण करने वाला, इसके लिए इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है तो वो है गिरधारी। एक और है सुख देने वाला। तो इसके लिए जो शब्द है वो है सुख। ऊपर विभाग अ के 4-5 शब्द समूह दिए गए हैं और उस शब्द समूह में प्रत्येक शब्द समूह के लिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है। हमने इसके बारे में देख लिया। प्रत्येक शब्द समूह संबंधित यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कई शब्दों के बदले अथवा समूह शब्द के बदले उसी अर्थ को सूचित करने वाला जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है। अगर शब्दों के बदले अथवा शब्द समूह के बदले उसी अर्थ को सूचित करने वाला एक शब्द का प्रयोग होता है, इसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। हमारे
पाठ्यक्रम में जो शब्द है ऐसे, जैसे हमने राजमुद्रा शब्द हमारे पाठ्यक्रम में आया है, अतिथि है, समुचित है, सुप्रबंध है, धर्मवीर है, मिलन भूमि, ये सारे शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं तो शासन की निशानी, न्याय मंत्री वाले पाठ में हमारे उसमें आता है कि सम्राट ने राजमुद्रा दी। राजमुद्रा मतलब शासन करने की जो निशानी है वो निशानी देते हैं। अतिथि, अतिथि देवो भव हम कहते हैं, तो अतिथि शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए, तो जिसके आने की तिथि या समय निश्चित नहीं होता है उसे हम अतिथि कहते हैं। समुचित, सम वत्ता उचित, समुचित अर्थात अच्छी तरह से किया हुआ। अच्छी व्यवस्था के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्था, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो सुप्रबंध। ये एक शब्द है शब्द समूह का। उसी प्रकार से धर्म से कोई डरने वाला होता है, सभी लोग धर्म से डरते हैं, तो धर्म से डरने वाले को हम क्या कहेंगे, तो धर्मवीर, क्योंकि हम धर्म से डरते हैं। मिलन भूमि अर्थात मिलने की भूमि, हाँ, जहां पृथ्वी और आकाश जहां मिलता है, एक कल्पना है, पृथ्वी और आकाश के मिलने की जो भूमि है उसके लिए हम मिलन भूमि की जगह हम क्या कहेंगे, क्षितिज। सुख देने वाला सुखद, पुराने ख्यालों वाला शब्द समूह है, उसके लिए एक शब्द होगा दफियानुसी। कसौटी पर खरे उतरे हुए, इसके लिए शब्द कहेंगे हम परीक्षित। रास्ता भूला हुआ, उसके लिए हम जिस शब्द का उपयोग करेंगे एक शब्द, तो रास्ता भूला हुआ तो गुमराह। मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा जो भाग होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, शिखर। मंदिर का सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो होता है शिखर। पर्वत के सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे भी हम शिखर कहते हैं। कनक, कनक अर्थात सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक जैसी आभा वाला, जिसके लिए एक शब्द कनकाभ। हमारे कर्ण का जीवन दर्शन वाली जो कविता है उसमें ये आता है, रेखा की तरह अवकाश। अवकाश का मतलब होता है खाली जगह, तो एक रेखा की तरह जो अवकाश होता है उसके लिए एक शब्द होगा दरार। जिसका तेज क्षीण हो गया हो, इसके लिए शब्द है तपः क्षीण। तप क्षीण हो गए हैं, तपः क्षीण। फणिधर नाग का बंधन, मणिपाश। पक्षियों में राजा, तो पक्षीराज। धरती और आकाश
मिलने का स्थान क्षितिज। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली जो श्वास होती है उसे हम क्या कहेंगे? निश्वास। ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, अर्थात ब्राह्मण को खिलाया जाने वाला भोज, इसे क्या कहेंगे? ब्रह्मभोज। ब्रह्मभोज यानी कि ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला क्या कहेंगे? स्वामी भक्त। आत्मा पर अंकुश, इसके लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे उसे? तो आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह। अपनी नोट्स बुक में ये सब लिख लीजिएगा। 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद शतायु भव। शतायु भव अर्थात 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद। हर्षित, हर्षित माने आनंदित, हर्षित करने वाली, रोमांचक। हर्षित करने वाली, रोमांचक। जिसकी कल्पना न की जा सके, इसके लिए जो शब्द है वो है अकल्पनीय। अकल्पनीय। दूसरों पर किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। एक बार फिर से, दूसरों पर किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। पुराना, टूटा हुआ, इसके लिए जो शब्द है वो खंडहर। खंडहर, पुराना, टूटा हुआ। रेतीला तट, इसे कहेंगे हम बालूचर। पवित्र क्रीड़ा भूमि अर्थात लीला स्थल। भारतवर्ष ऋषि मुनियों की क्रीड़ा स्थल है, क्रीड़ा भूमि। आदर्श आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा आचार्य। आदर्श आचरण करने वाला। और अंत में हम देखते हैं केवल अपना स्वार्थ देखने वाला मतलब स्वार्थरत। इस प्रकार यहाँ पर हमने ये शब्द समूह के लिए एक शब्द देखा। शब्द समूह के लिए किसे कहते हैं तो हमने आगे देख लिया कि शब्दों के बदले अथवा शब्द समूह के बदले उसी अर्थ को सूचित करने वाला जो अर्थ होता है, उसी शब्द का जो प्रयोग होता है उसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। इस प्रकार ये आप सभी अपनी नोटबुक्स में ये सब कर लीजिए, लिख लीजिए।